नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब देखने जा रही हूँ लव रीडिंग, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे। कुछ दिनों से अभी मैं राशिफल वगैरह बना रही थी तो आपको खबर नहीं मिल पा रही होगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। खासकर अभी पूर्णिमा आकर यहाँ से गया है तो उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए क्या क्या बदलाव आए हैं, चाहे वो आपके क्रश हो या कोई लव पार्टनर हो या और तरह के पार्टनर्स हो सकता है मैरिड पार्टनर हो, ठीक है, एक्स हो, नेक्स्ट हो, आप कोई भी एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग तरह के कार्ड्स आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा किसके लिए है। तो देखिए, ये रीडिंग जो मैं देखने जा रही हूँ एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तो समझ लीजिए कि आगे डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई साइन में इसको नहीं बांटा गया है। ये कोई भी साइन वाले, कोई भी राशि वाले इसको देख सकते हैं, जिसके सामने भी इत्तेफाक से वीडियो आ गया है, यानी कि डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं। तो वीडियो देखिए और आपके लिए इसमें क्या मैसेज है उसको कलेक्ट करिए। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले कार्ड को मिक्स करूंगी। ये कार्ड देखने के बाद फिर मैं हिडन फीलिंग कार्ड्स भी देखूंगी और उनकी इनर वॉइस क्या है उसके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी। अभी देखते हैं सबसे पहले कि आपकी एनर्जी क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। आपकी लाइफ में देखिए क्या चल रहा है अभी। पिछले समय में शायद रिलेशनशिप के मामले में जहां आप प्यार को लेकर, हो सकता है कोई क्रश हो या कोई चाहत हो या कोई पुराना एक्स हो आपका, जहां पर आप इमोशनल कनेक्शन महसूस करते थे, लेकिन वहां पर कुछ उठापटक हुई, अलगाव हुई, दूरियां हुई या बन नहीं पाया कुछ भी, और आप बहुत निराश, उदास से हताश से दिखाई दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी में डूबे हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि भी पीछे बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। आपने अपनी पर्सनालिटी में इतनी सारी निगेटिविटी भर ली है, उस निगेटिविटी के कारण आप सोच नहीं पा रहे। जो कुछ और आने वाला है उसको आप देख नहीं पा रहे। हो सकता है कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी में और अच्छा आने वाला हो, जो आपका साथ देने वाला हो। ये पुराने टाइम में जो कुछ भी हुआ है वो आपके लिए बना ही नहीं हो, वो आपके लिए कार्मिक हो। वो सिर्फ एक कर्मा रिलेशन था जो इतने टाइम के लिए रिलीज़ करने के लिए आया था, उतने रिश्ते नाते निभाने के लिए आया था। तो यहाँ पर क्या है कि आप बहुत, होता नहीं, निराशावादी दिखाई दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि माहौल में इतनी नेगेटिविटी है, लेकिन आप थोड़ा सा मूव करके बैठ गए हैं। तो यहीं पर डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत कुछ भी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए 2 कप आपके लिए रखे हुए हैं। तो ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। ये जो निगेटिविटी है इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, तब आपकी ज़िंदगी में बेहतर होगा। तो ये पुरानी चीज़ों से आप थोड़ा निकले तो हैं, क्योंकि आगे जो कार्ड आए हैं वहाँ पर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई तरह की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोगों की है जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्रश की तरफ या प्यार की तरफ। तो ये उन लोग के लिए है जो पिछले समय में लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में थे। तो ये 5 हफ्ते पहले की बात हो सकती है, 5 महीने हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो हो चुका है ना, इससे बाहर नहीं निकला जा पा रहा है। लेकिन ये देखिए ब्रिज बना हुआ है, इससे आप पार चले जाएंगे, इमोशनल चीज़ों से आगे जाएंगे तो फिर और ग्रोथ करेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं हम इन सारे कार्ड्स पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ लोग यहाँ पर, देखिए ये सेकंड टाइम की एनर्जी आ गई है। जो पुराने लोग हैं उनकी एनर्जी नहीं, जो भी कार्ड मैंने बॉटम ऑफ द डेक में देखा, ये कुछ लोग हैं जहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे शादी का मामला है, चाहे रिलेशनशिप का मामला है, कोई क्रश है, तो इस समय बड़ा एकदम फ्रेश एनर्जी है कि नई तरीके से शुरुआत करेंगे। जो पीछे हुआ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किया जाए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन ये भी है कि जो पुराना आपके साथ बीता है, देखो ये आ ही गया, जो बैक एनर्जी है वो आ ही जा रही है। तो पिछले समय में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, उठापटक देखी है, तो अब आप बराबर ज़मीन पर आ गए हैं, तरीके से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मन में डर और भय है, अभी भी आशंकाएं हैं, इसीलिए सर पे पट्टी बंधी हुई है। एक रॉड लेकर ये पर्सन खड़ा हुआ है,
तो एक प्रोटेक्ट रखने की एनर्जी, मतलब सोच समझ कर चलना, बाउंड्री बनाकर चलना। इस पर्सन ने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है, और वो बाउंड्री कौन सी है कि जो आपका पास्ट बीता है ना, उसके साथ बाउंड्री बना लेना, उनको अपनी तरफ नहीं आने देना, उन चीज़ों को हटा देना, नई शुरुआत करना। तो यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपने सोचा तो था कि नाइट ऑफ पेंटिकल की भाई जो रिश्ता है उसको लेकर लॉन्ग टाइम हमेशा हमेशा के लिए साथ चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर हो गई दिक्कत। तो अब आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए तो वो ताउम्र आपके साथ रहे, चाहे आप उससे शादी कर लें या किसी भी तरह के रिलेशन में रहें। ठीक है, ये आपका दोस्त मित्र हो सकता है, या आपका लवर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, कोई कनेक्शन और हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब आप बैलेंस चाहते हैं, अब आप उसको अंत तक लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ बहुत बड़ा स्टेप आपने नहीं लिया है। ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अब धीरे धीरे सेल्फ लव में आ रहे हैं। आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं। कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, घर परिवार यहाँ वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभाना, एक तरीके से नई फ्रेश शुरुआत करना। थोड़ी बहुत निगेटिविटी है, कुछ आपके आसपास लोग हैं जो अभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, या आपके रिलेशंस में भी देखकर कूदते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी ग्रोथ करने वाली। आपके अंदर आकर्षण है, सुंदरता है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। तो फिर आपको इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आकर इस तरफ बढ़ते हुए देखा जा रहा है। आने वाले टाइम में आप, हो सकता है 1 महीने के अंदर आप अपने को बैलेंस बना लें और बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएं, अपने को सुंदर बनाएं, सेल्फ लव में आएं, अपने लिए सोचें, ग्रोथ करें। और देखिए, एक चीज़ और है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की। ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर पुराना कुछ बीता है या नया अगला पर्सन कोई नया आपको मिला है, आप उसकी जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक करने की एनर्जी है। देखिए, चाहे हो सकता है कि आप एक ऑफिस में काम करते रहे हो तो वहाँ पर कलीग्स लोगों से पता करना, या फैमिली से आप कनेक्टेड हैं, दोस्तों से कनेक्टेड हैं, या सोशल नेटवर्क पर कहीं पर हो सकता है कि आप उनका स्टेटस देख रहे हो, आप उनका स्टोरी देख रहे हो और उनसे बातें नहीं हो रही हों, लेकिन हाँ कुछ जासूसी करते, पता लगाते दिखाई दे रहे हैं। ये क्रश के लिए भी हो सकता है, और ये बैक जो आपकी पुरानी एनर्जी थी उनके लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कार्ड आया था इतनी उदासी का, ज़रा मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। भाई इतनी उदासी क्यों है आपकी एनर्जी में, ऐसा क्या हुआ है? स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप क्यों आया है? आपके साथ चीटिंग हुई थी, पिछले रिलेशन में धोखा मिला था, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया था जो सामने आ गया और ये मैटर बिगड़ गया। 5 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? 5 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया, या शादी वादी का भी मैटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। या तो उन्होंने अपनी शादी पक्की कर ली, आपको बाद में बताया, या कुछ तो मसला यहाँ पर उलझा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब यहाँ 2-3 तरह के पार्टनर होंगे। एक्स भी हो सकते हैं, नेक्स्ट भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर जो आपके हैं वो भी हो सकते हैं। तो चलिए कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बताइए। देखिए भाई, पार्टनर जो आपके हैं यहाँ पर तो बाउंड्री बनाकर बैठे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया है, बिल्कुल फुल बाउंड्री बनाकर ये बैठा हुआ है। ये ब्लॉक करने का ही कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबके लिए नहीं कहूँगी, पर फिर भी 70% एनर्जी ब्लॉक करने की है यहाँ पर। पार्टनर की एनर्जी, अगर कोई क्रश वगैरह का मैटर है तो वो बहुत गहरी दोस्ती नहीं करना चाहिए। कप की एनर्जी है, चाइल्डिश एनर्जी है। कोई फ्रेश बंदा चार्मिंग, स्मार्ट, खूबसूरत हो सकता है या हो सकती है, तो वो बस दोस्ती के लिए आपसे हाथ बढ़ा सकते हैं। इसको आप बहुत सीरियस ना लें। अभी आप अपने मन में बहुत सारा कुछ सोच रहे और वहाँ कुछ मैटर बढ़ ही नहीं रहा है। वो साथ घूमना फिरना, मिलना, एंजॉयमेंट, यही सोचते हैं। आपके क्रश की एनर्जी, स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके क्रश की एनर्जी। देखिए, अगर ये क्रश हैं, ठीक है, या कोई और शादी वादी का मैटर है, तो वहाँ पर ये भी जैसे आप में कुछ लोगों की एनर्जी आई थी कि आप फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो वैसे ये भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों का है जहाँ पर आपने होप खो दिया और आप उदास हैं, निराश हैं कि कुछ बचा नहीं। ये उन लोगों के पर्सन ने ब्लॉक किया है, और ये क्रश वाले पर्सन है, और ये पर्सन है
इससे कनेक्टेड भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी ये देखिए, ये तो ये वाले हैं जो इस रिश्ते का अंत ही कर देना चाहते हैं। तो चलिए अब हम क्लियर करेंगे थोड़ा कि ये लोग जो इतना ज़्यादा मुंह फुला के बना के बैठ गए हैं ना, डेथ कार्ड आ गया यहाँ पर, रिश्ता ही ख़त्म कर देना है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? देखिए, ये इनके साथ कोई थर्ड पार्टी थी, तो ये इमोशनल ड्रामा यहाँ पर चल रहा था, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ करते करते, तो एक तरफ वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो आपकी तरफ ही ख़त्म करते, ब्लॉक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनका चैप्टर तो ये हो गया। अब ये क्रश वाली जो एनर्जी है हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। जो क्रश है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, उनको लगता है कि आप शायद ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं उनके लिए, और वो बंदा सिर्फ दोस्ती में रहना चाहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा भाव देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा नखरा मारते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अभी क्राइसिस है, अभी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। क्रश की एनर्जी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? अभी इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया है, ये मामला इतना बढ़ा ही नहीं है क्रश की एनर्जी में। अब हम आते हैं ये तीसरी एनर्जी, जो हो सकता है कि शादी की तरफ बढ़ जाए, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे वर्क करें। तो ये वाले पार्टनर हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, तो ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में आगे। ठीक है, तो अब डिवाइन गाइडेंस में निकालूंगी इन तीनों के लिए। ये जो क्रश की जगह पर कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, डिवाइन यहाँ पर बताइए कि जो पर्सन यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, अगर आप इसमें बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो स्टक, आप इसमें फंसे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे हैं, एनर्जी बहुत स्टक है, या तो आपके पर्सन कहीं पर स्टक हैं जहाँ से निकल कर वो आपकी तरफ नहीं आपको रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड और निकालती हूँ, गाइडेंस दीजिए। डेविल कार्ड, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि वो आपकी तरफ इसलिए सिर्फ कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, या आप दोनों को मिलते हुए और लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई है। तो इसको आप बहुत सीरियसली ना लें, और अगर रिलेशन थोड़ा बहुत था भी तो उसमें कुछ लोग हैं जो इसको ख़राब करने में लगे हैं, जिसकी वजह से सारा मामला बिगड़ गया है। ठीक है, अब डिवाइन गाइडेंस इन लोगों के लिए जिनका रिश्ता अच्छा जा रहा है, डिवाइन गाइडेंस इनके लिए। क्वीन ऑफ कप, देखिए यहाँ पर आ ही रहा है सीधे सीधे शादी का कार्ड। ठीक है, यूनियन का कार्ड, क्वीन ऑफ कप, दिल में बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं जो बोलना है, इजहार करना है, बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है। चलो ये तो पॉजिटिव एनर्जी थी। यहाँ पर जो ये डेथ कार्ड, इमोशनल कन्फ्यूज़न, ये सारा कुछ आ रहा है, इसमें देखते हैं इनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। वैसे बंदा तो रिश्ता ख़त्म ही कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर थर्ड पार्टी और लोगों ने मिलकर सारी चीज़ें ख़राब की हैं। तो अभी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत कीजिए, और डिवाइन आपके जीवन में एक नया सोलमेट लेकर आएंगे आने वाले समय में। यहाँ पर हो सकता है कि 6 महीने के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर कोई आपके जीवन में एक ऐसा सोलमेट आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपकी ज़िंदगी में सब गड़बड़ हुई है, वहाँ पर सब कुछ रिकवर करने के लिए वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। जो ये रात रात भर आप जाग रहे हैं और थिंकिंग कह रहे हैं, निगेटिविटी से निकलिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला है, नई शुरुआत करिए। और पुराना अगर ये मैटर हटा रहा है तो आपको हटा देना चाहिए, डिवाइन यहाँ पर यही कह रहा है। देखिए तीनों के लिए क्या क्या गाइडेंस आई है, ये देखिए, बहुत सारा इमोशन, यहाँ पर बहुत निगेटिविटी, रिश्ते को ख़राब करना, यहाँ पर एक नई ग्रोथ और एक नई शुरुआत। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। नेक्स्ट सेक्शन सब मिक्स करके देखा मैंने यहाँ पर। अब हम देखेंगे यस या नो में, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया फिर हम देखेंगे हिडन फीलिंग्स, ठीक है। चलिए, आपके मन में अगर कोई सवाल है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला हो, स्पिरिट गाइड एंजल्स, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं अपने ध्यान में लाइए, प्रश्न को आंखें बंद करके दोहराइए।
स्पिरिट गाइड एंजल्स जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन भोलेनाथ, उनको उत्तर दीजिए, जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर नो का कार्ड आया है, उत्तर नो में है। चलिए, ये टैरो डेक से तो हमने देख लिया। अब हम दूसरा कार्ड देखेंगे हिडन फीलिंग का। अभी देखिए 3 तरह की एनर्जी आई थी। तो जो लोग ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं उनके अंदर क्या बात छुपी है, जो क्रश की एनर्जी थी और जिनका बहुत पॉजिटिव चल रहा है, मैं तीनों का अलग अलग निकालने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगी जिनके जो क्रश हैं, जिनको किसी पर भी क्रश है, बहुत खुल के बातचीत नहीं हुई है, उनकी एनर्जी। ये क्रश की एनर्जी है। महसूस तो किया जा रहा है, लेकिन ये किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, आपका साथ दे नहीं पा रहे हैं। एक और एक कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूज है बंदा दरअसल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी, फैमिली, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है। ठीक है, चलिए, जहाँ पर ये डेथ कार्ड आया था उनका देखते हैं। पास्ट कनेक्शन जिनका था, वो पर्सन अगर आपसे अलग भी हो रहे हैं तो भी उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। ये बंदा छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी में उलझा हुआ था, इसके कारण इनको अंत करना पड़ रहा है। अब तो इनका अच्छा चल रहा है, उनका तो अच्छा आना ही चाहिए, पर अंदर बातें क्या छुपी हैं वो अलग होती हैं। ऊपर से जो कुछ दिख रहा हो, जो अपने रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, हैप्पी हैं, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये तो बड़े उल्टे कार्ड आ रहे हैं। ऊपर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा जासूसी जो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जासूसी ज़रूर कर लें। ठीक ही कर रहे हैं आप। देखो, ये पर्सन शादी वादी कर रहा है, आपके साथ बढ़ तो रहा है, पर ये अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देने वाला है, या कुछ कन्फ्यूज़न चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। चलिए, एक तरीके से और देखा जाए। अब हम इसमें से निकालेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ये हम मिक्स निकालेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लग रहा, कब मिलोगे। ये क्रश भी हो सकते हैं। गाना है, और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। ये तो अंदर की बातें, ऊपर से कुछ और करें।
इन सारी बातों में शायद मेरी ही गलती है। डिवाइन सरेंडर, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, तो इस पर्सन ने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जो भगवान करे देखा जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, तभी उसने थर्ड पार्टी को चुन लिया है। ये अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है, इन तीनों में से जिसमें रेजोनेंट हो आप समझ सकते हैं। थर्ड पार्टी में उलझा हुआ हूँ, ये फर्स्ट वाले की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन है। ये जो सेंटर में क्रश की एनर्जी आई थी ना, तो यही चीज़ आई थी वहाँ पर भी। पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। ये जिन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ये उनकी एनर्जी है। मूव ऑन करना ही ठीक होगा, ये भी जो फर्स्ट पर्सन थे उनकी एनर्जी है। सच सामने आएगा, इंतज़ार करो। ये भी इनकी ही एनर्जी लग रही है मुझे। तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ, ये क्रश की, और ये पर्सन थे उनकी एनर्जी है। तो ये छोटी सी रीडिंग अभी मैंने आपके लिए बनाई है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या कोई स्टोन्स वगैरह लेना है, जैसे मैंने पायराइट पहना है मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए या हेल्थ के लिए, ठीक है, ये ऐसे स्टोन के ट्री वगैरह चाहिए या और कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, टैरो ट्रेडिंग भी करती हूँ। विभा सिंह 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और देखकर आप चले मत जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। नोटिफिकेशन बिल को टच कर दीजिए, और किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए। तो एकदम छोटी सी रीडिंग बनाई है मैंने कि 2-3 दिनों से तो मैं राशिफल ही डाल रही थी, तो एक लव रीडिंग ज़रूरी थी डालना। लेकिन आप अगर मुझे बताएंगे कि आपको इस सब्जेक्ट पर चाहिए, क्रश के लिए चाहिए कि थर्ड पार्टी के लिए चाहिए या नेक्स्ट शादी के लिए चाहिए, तो मैं बनाऊंगी आपके लिए। तो आप नीचे ज़रूर लिखें 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभय ज्ञान प्रोडक्शन को और प्यार से आगे बढ़ाते रहिए। और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।